अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक ही होंगे। टिका के एसएल हिट हुए हैं तो तबीयत तो काफ़ी अच्छी होगी सबकी, मेरे ख्याल में। चलें जी। वीडियो शुरू करने से पहले, एनालिसिस शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में क्या क्या न्यूज़ हैं। कोई ज़्यादा ख़ास न्यूज़ नहीं है। दो अच्छी और तगड़ी न्यूज़ हैं। एक है वेंसडे को एफओएमसी मीटिंग, उसके अंदर जो मिनट्स पता लगेंगे कि इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर के हवाले से कि क्या इंटरेस्ट रेट के कट होने के प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। एक तो ये पता लगना है हमें। और बाकी फिर थर्सडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के रिवाइज नंबर हैं फ्राइडे को। बस ये है, इसके अलावा कोई फंडामेंटली इतना टफ वीक नहीं है। तो कोई ख़ास इसको नहीं कहेंगे कि कोई ख़ास फंडामेंटल्स हैं हमारे पास ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक। अच्छा, उससे पहले एक मैं अभी चीज़ सर्च कर रहा था और मुझे नज़र आई, ये है वो इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका कब कम होना है। तो वो मैं चेक कर रहा था, तो सितंबर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 64% प्रोबेबिलिटी है अभी कि रेट कट होगा। लेकिन जो आपको, अगर मैं देखूं, नवंबर के अंदर 77 बन रहा है और दिसंबर के अंदर 89% प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो रेट कट की। आप कह सकते हैं कि उनकी प्रोजेक्शन है कि रेट कट दिसंबर में, मोस्टली चांसेस हैं कि दिसंबर में जाके आपका रेट कट होगा। और उससे पहले तो आपके सामने है कि वो जेरोमी पावल जो है, मैं तो पागल कहता हूँ उसे, तो वो भी ऑन एंड ऑफ ये बार बार आपके सामने जो उसके हैं बयानात, वो यही हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है और वो पगलाया हुआ है बिल्कुल। चलें जी, ये बातें तो होती रहेंगी और इंटरेस्ट रेट का भी देखेंगे क्या होता है। चलें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डी एक्स वाई को। सर, टिका के इस वीक में मार पड़ी है और ठीक ठाक मार पड़ी है। और ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है D1 का। तो इसके अंदर वही मार्किंग, देखें सारी चीज़ें वही हैं घूम फिर के। हम पूरे वीक के एनालिसिस में देखते हैं तो सब चीज़ें वही निकल के आती हैं। 104.8 एक D1 के ऊपर बहुत एक मेजर सपोर्ट थी जिसको ब्रेक किया, और उसको ब्रेक करने के बाद हाल आपके सामने क्या हुआ। 104 103.9 तक के इसको डिक्रीज मिला है, या डिक्रीज कह लें या डेप्रिसिएशन कह लें, वो मिली है। और उसके बाद इसने एक वही 104 और 103.8 वाली सपोर्ट से इसने पुल बैक लिया। चांसेस थे ऊपर जाने के, लेकिन आपको पता है सीपीआई नंबर्स और ये सब जो बिल्कुल आप कह लें कि अप टू द मार्क, अप टू द लेवल, अप टू द प्रोजेक्शन आए, उसकी वजह से डीएक्सवाई को एक दफ़ा फिर से रिजेक्शन मिली है। और वो वही एरिया बन रहा है जो 104.8, जो इसकी एक बहुत अच्छी मेजर सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आपके सामने है कि D1 के ऊपर इसने कितना बड़ा एक आप कह लें कि कितनी बड़ी इसने रिजेक्शन ली है। तो DXY को जो ट्रेड करते हैं, लाइक जैसे एक्सनेस पे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सनेस पे DXY ट्रेडेबल है, तो उनके लिए अच्छा चांस है कि DXY को अगर इसको दोबारा ये 104 पे मिलता है तो यहाँ पे जो इसका एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इसको बाय ले सकते हैं फॉर 104.8 और देन फर्दर मूव फॉर 105.2। तो D1 पे सिंपल सिंपल स्टोरी बन रही है। इसकी फिब लेवल मैंने इसीलिए लगा लिया है कि इसमें आसानी हो जाती है लेवल्स निकालने के लिए। तो इसलिए इस फिब लेवल पे आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा कि 50% वही 105.2 का एरिया बन रहा है। यहाँ तक अगर जाता है तो बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा कि आप यहाँ से इसको सेलिंग भी ले सकते हैं। D1 पे सिंपल और शॉर्ट स्टोरी है यार। वीडियो बहुत जल्दी बनानी है, बहुत लंबी हो रही है और लोगों को परेशानी होती है फिर पूरी वॉच करने के लिए। H4 के ऊपर बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और D1 पे भी बेरिश ही है। H4 पे ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे जब तक है, जब तक आप इसको सेलिंग में देख सकते हैं।
अब जैसे मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे ये 104.8 के करीब कहीं मिलता है तो मैं 105.1 का एसएल दे के इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेंड आपको सामने दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। तो जो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है उसके पास अगर ये मिलता है मुझे तो आई विल गो फॉर सेल। सिंपल रूल है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, ट्रेंड के साथ जाएंगे। और ट्रेंड सेलिंग में है तो हम ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करता है तो यहाँ पे इसका एसएल दे के इसको सेल ले सकते हैं। ट्रेडेबल आइटम है एक्सनेस पे, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसके लिए। चलें जी, बात करते हैं मेरा फेवरेट आइटम जो मेरे ख्याल में कोई 10 दिन हो गए शायद कोई एसएल ही हिट नहीं हुआ इसके अंदर। कमाल आइटम है यार। 8-9 दिन हो गए, एक कंसोलिडेशन फेज या कह लें उसे, या एक्यूमुलेशन फेज कह लें, वो चल रहा है। 3 हफ्ते, बल्कि नहीं, अब पूरा महीना हो गया, ये एक फिगर हमारा चल रहा है 79.7 और 80.3 से जब तक नीचे जब तक सेल में है। बताने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी वीडियोस आप उठा के देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एरिया हम कब से मार्क करके चल रहे हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी चेंज होने की है। अच्छा, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, जो ये जो थर्ड बनी है इसकी कैंडल, इसको मेरे हिसाब से मज़ीद नीचे जाना चाहिए था और डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई। एक्यूमुलेशन फेज से ही इसने अपसाइड मूव ले लिया, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स इन डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में जब तक है, जब तक वी आर गोइंग टू सेल ऑयल। और कब तक करेंगे? 80.5 का एसएल देके हम इसकी सेलिंग में रहेंगे। D1 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। H4 के ऊपर थोड़ी सी स्टोरी चेंज होगी, H1 के ऊपर तो बहुत ही चेंज है, वो आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो ऑयल का सिंपल सिंपल कोई ज़्यादा इसके अंदर साइंस ही नहीं है। आपको सिंपल पता है कि 80.5 की इसकी डेली की रेजिस्टेंस है, वहाँ तक अगर मिलता है, वहाँ से आप छोटा सा एसएल है यार, बड़े एसएल है भी नहीं इसके अंदर, आप दें एसएल और सेलिंग रहे, क्या होगा? एक दफ़ा एसएल ही हिट होना है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। H4 पे इसकी अगर हम बात करते हैं तो H4 के ऊपर ये आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर है। पिछली दफ़ा भी मैंने यही कहा था कि मुझे H4 के ऊपर थोड़ा सा कैनवस बड़ा करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से आपको कैंडल्स की जो ये साइज़ है ये छोटा भी दिख रहा होगा। इसके अंदर सिंपल सिंपल अभी देखें, जो ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन, इसको इसने सरपास करने की कोशिश तो करी, लेकिन क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही आई है। सिंपल सिग्नल, सिंपल स्ट्रेटजी और क्लियर कट साइन है कि ऑयल अभी भी बेयरिश ही है। H4 में भी अभी इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। तो वही बात है कि आपको, ये मैंने मार्किंग भी इसीलिए की हुई है, और ये मार्किंग आपको पता है, ये भी मार्किंग अभी की नहीं है, ये पुरानी ही चल रही है। इसके अंदर अभी कोई मेजर चेंज आया ही नहीं है। तो ये मार्किंग हुई हुई है। इस मार्किंग के साथ अगर ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है और फिर ये 80.3 80.45 यहाँ कहीं मिलता है, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन बनती है, जो कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। लेकिन ट्रेंड अभी इसका स्टिल बेरिश है, तो हम इसको सेल में ही कंसीडर करेंगे। H1 के ऊपर थोड़ा सा इसको अगर आप देखें तो बड़ा मज़ेदार सा एक सेटअप बना हुआ है। कंसोलिडेशन फेज है, आपको सिंपल सिंपल ट्रेड है, सिंपल सिंपल ट्रेड है। आपको 80 अबव 80 कहीं मिलता है, आप इसको सेल करें। $1 यानी 100 पिप्स, 120 पिप्स इंट्राडे सॉरी, रोज़ाना मिल रहे हैं। ये इसका एक कंसोलिडेशन फेज है। आपको 78 77.5 यहाँ कहीं मिलता है, आप बाय करें। 79.8 80.2 यहाँ पे मिलता है, आप सेल करें। ये पूरा कंसोलिडेशन फेज आपके सामने है। आप इसको अपने पास भी, मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों को एडवाइस की थी कि आप अपने पास भी ड्रॉ करें, कोशिश करें खुद से बनाने की, गलत बनाएं लेकिन बनाएं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, बजाय इसके कि आप मेरी वीडियो देखें या कुछ कोई और चैनल मोड ऑफ
अंडरस्टैंडिंग यूज़ करें। इससे बेहतर ये है कि आप खुद भी ट्राई करें और आपकी ट्राई जो है उसके अंदर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है सर, ये हमारा ऑयल का सेगमेंट हो गया। इसके बाद अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर इज सुपर बुलिश। सिल्वर के अंदर कुछ कहने को नहीं है। ये स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। अब अगर इस हायर हाई को कंसीडर करके मैं अगर इस पे फिब लेवल मैंने अप्लाई किया है तो मेरी ये पी मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये प्रोजेक्शन है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये यहाँ पे एक न्यू हायर लो बनाए टू मूव फर्दर अप। चांसेस हैं, हो सकते हैं बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएं, हो सकता है कि ये सक्सेसफुल रन कर जाए। तो इसके अंदर सिंपल स्टोरी ये है सर कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपको अगर ये एक न्यू हायर लो बनाता है, उसके बाद अगर आपको चांस देता है ऊपर जाने का, फॉर्मेशन का, सिंपल बाय है। इसके अलावा इसके अंदर सेलिंग अभी कुछ भी नहीं है। इसने परख चौड़ा के रख दिए सबके, सिल्वर ने। ये इस वक्त जंगली से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। D1 के ऊपर आपके सामने ये स्टोरी है। H4 के अगर ऊपर इसको आप देखना चाहें तो H4 पे भी कोई ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, एक असेंडिंग चैनल है। जब जब इस चैनल के बॉटम पे आया है, बायर्स ने इसको टिका के पंप किया है और आपके सामने 1 2 3 और जहां जहां इसको ऊपर चैनल पे रेजिस्टेंस मिली वहां पे सेलर्स इसको प्रेशर में लेके आए और इसको नीचे उन्होंने मारा। लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल पता नहीं कहाँ से भर गया, कितनी हवा भर गई कि इसने जो फ्राइडे को जो किया है यार। पर्सनली मैं अगर आपको कहूँ तो सिल्वर के अंदर इतना बड़ा मूव मैंने नहीं देखा अभी तक। इंट्राडे इतना बड़ा मूव मैंने नहीं देखा। मतलब सिल्वर वो आइटम था जो पूरे महीने के अंदर इतना बड़ा या इतना इसका जो ब्रैकेट था जो इसने फ्राइडे को कवर किया है, ये ब्रैकेट तो ये पूरा पूरा महीना ले लेता था कवर करने में। लेकिन ठीक है, हाँ, जो भी ट्रेंड है हमें उसके साथ चलना है और उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज यही है कि अगर ये चैनल को रीटेस्ट करता है तो आपको सिंपल यहाँ पे ट्रेंड के साथ देखते हुए इससे नीचे का छोटा सा एसएल बनेगा, आप बाय की ट्राई ले सकते हैं। अगर एसएल हिट होता है तो आपको फिर ये फिब लेवल के अकॉर्डिंग आपको 50% या 61% पे ट्राई लेनी है। जो एरिया ये मार्क हुआ है 29.7 30.06, यहाँ पे आप बाय की ट्राई ले सकते हैं। लेकिन ट्रेंड इज बुलिश, फुल बुलिश है। आप बाय में ही देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी सिल्वर इन सेल, ये सिंपल बात है। ठीक है जनाब, बात करें लास्ट, तो ये क्या कहूँ मैं इसको, ये आपके सामने है सर, कुछ भी इसके अंदर कहने को है नहीं। 2431 लास्ट एक होप है सबकी कि यहाँ से शायद रिवर्स हो जाए या ये एक एरिया है जो ऑल टाइम हाई का है। तो ये एक सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस लास्ट डे फ्राइडे की जो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है इस पे अगर बात करते हैं, क्योंकि ट्रेंड इसका आपको पता है बुलिश है, इस पे अगर हम बात करते हैं तो अगर मैंने इस पे फिब लेवल अप्लाई किया है तो इसमें थोड़ी सी डेसिमल की जो गलती है ना, इसको निगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। 2373 आई थिंक फ्राइडे जो लो लगा है वो 2373 लगा है। एनीवेज, तो ये अगर मैं फिब लेवल मैंने इस पे अप्लाई किया तो अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट देखता हूँ कि ये कैंडल अगर D1 की अगर रिट्रेस करती है तो मुझे कहाँ कहाँ बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो मैंने एरिया मार्क किए। सॉरी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। आप लोगों को शौक है इसमें काम करने का, तो ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो एरिया है 2403 2404। ये एक एरिया है जहाँ से जो फ्राइडे को जो मैं देख रहा था कि यहाँ से ऊपर का एसएल लेके सेलिंग चली है, तो ये अब जाहिर है जो रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट का काम तो करेगी। फर्दर अगर हम डाउन जाते हैं 2398 और 2392, ये एरियाज वो हैं जहां से बाय निकलनी चाहिए ऑन D1। इस
इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की बेसिस पे। बाकी आपको पता है कि जब इसको चलने पे आता है तो आपको पता है कहाँ तक जाता है ये, और जब गिरने पे आता है तो भी आपको पता है कि 110 डॉलर्स तो मैंने देखे हैं इसके इंट्राडे नेगेटिव होते हुए। H4 के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी है, और वो वही सिल्वर की तरह इसमें भी एक चैनल बना हुआ है। सारी मार्किंग आपको इजी रखने के लिए मैंने करके रखी हुई है। ये वो 4 एरियाज हैं जो इसके लिए अब हर्डल बने हुए हैं, जहाँ से ये अपने आप को बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि इससे नीचे जाएगा। और अगर इस चैनल की अगर हम बात करें तो 2307 इज योर अल्टीमेट बाइंग जोन। वहां तक तो शायद D1 पे हो भी सकता है, मिल भी जाए, लेकिन मुश्किल है। 2307, 2331, 2352, 2370, ये 4 वो एरियाज हैं जहां से आपको यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट बाय इन एनी केस। ये बात क्लियर है क्योंकि ट्रेंड आपका बुलिश है। सेलिंग मेरी रिकमेंडेशन में नहीं है कि सेलिंग की जाए। देखिए, ये सेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट या कोई सेंस बन नहीं रहा। सेलिंग आप किस तरीके से लेंगे जब आपके पास आपका ट्रेंड बुलिश है। आप जो भी रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट पे आप बाय ट्राई करें। बेस्ट ऑप्शन यही है, एसएल हिट होगा, लेकिन क्या है, आप अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं जा रहे, आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। बस ये स्टोरी है। आखिर के अंदर एडवाइस आप लोगों के लिए यही है भाई, बहुत इजी और बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास होंडा सिविक, मेरे सामने से BMW वाला गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे पास गाड़ी है मैं उसका एक्सीडेंट कर दूं। मैं उसकी ख्वाहिश ज़रूर कर सकता हूँ, मैं उसको हासिल करने के लिए कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दूं। आप लोग यही करते हैं। गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए आप लोग अपने अकाउंट्स के साइज नहीं देखते, अपनी लॉट साइज नहीं देखते, कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। पूरे दिन आप लोगों को यही शौक रहता है कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। गोल्ड के अलावा भी बहुत सारे आइटम हैं जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। और जो 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 क्या कहते हैं, मेरे सर्किल में लोग हैं, वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि गोल्ड को उन्होंने कब से छोड़ा हुआ है, और उसके बावजूद वो लोग प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बड़े बड़े इजीली अपने डे के टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। तो भाई एहतियात करें, पैसा आप लोगों का है। देखें, अकाउंट आपका, पैसा आपका, उंगलियां आपकी, जैसे चाहें चलाएं, आपकी मर्जी, उसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा। एडवाइस यही है कि यार अपने अकाउंट के साइजेस को देख के लॉट साइज और एसएल को ज़रूर अपना जो है वो ट्रेड का हिस्सा बनाए। तो बस यही एडवाइस है। बाकी ये है कि दूसरे के महल को देख के अपनी झोंपड़ी को आग मत लगाएं यार। अगर गोल्ड के अंदर आप लोग चाहते ये हैं कि भाई $100 का अकाउंट है, आपको उसको डबल करना है, अगर ये $10 बढ़ जाएगा, मैं 0.1 ले लूंगा तो मेरे $10 बढ़ जाएंगे, 100 के 200 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा सिर्फ सोचने से होता है। अगर आप जब ट्रेड लेते हो ना तो फिर ऐसा नहीं होता। उसके बाद पसीने छूटते हैं जब वो $2 भी नीचे आता है। अकाउंट के साइज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक साहब और थे, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, उन्होंने अपने स्टूडेंट की भेजी, $100 का अकाउंट है, 0.05 की उन्होंने 3 लॉट्स खुलवा दी। उसके बाद बड़े शौकी में आके उन्होंने जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ये मैंने अपने स्टूडेंट को काम करवाया है। स्टूडेंट को काम नहीं करवाया, उन्होंने स्टूडेंट का काम तमाम कर दिया था, लेकिन वो बचत हो गई, चला गया ऊपर, अच्छी बात है। उसकी लक थी बेचारे की, जिसके 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 अकाउंट में ये काम करवाया था, उसकी लक थी कि वो प्रॉफिट में निकल गया, वरना उन्होंने जो उस्ताद जी थे उनके, उन्होंने मरवाने के लिए उसको कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने बकरा ईद से पहले ही उसका बकरा बना के कुर्बान करने की कोशिश कर दी थी। ठीक है जनाब, ये थी आज की वीडियो।
और कोशिश कीजिएगा कि ये जो लेवल्स या ये जो ग्राफ चार्ट्स, ये कोशिश करें ट्रेंड लाइंस वगैरह, इनको आप अपने तौर पे भी बनाने की कोशिश कीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड भी होगी। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।